हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। और बच्चों, आपकी डिमांड पे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि बस सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करिए, ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों, आपकी डिमांड पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज से आपको रेगुलर लेक्चर इसके मिल जाएंगे। तो आज हम पहला लेक्चर जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आज हम देखेंगे। तो बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको वैसे देख लेते हैं कि भाई हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के कुछ एक जो कंपाउंड हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक वर्ड है आपका हेलो, और हेलो वर्ड्स आपको पता है कहाँ से आता है? हेलोजन से। और हेलोजन्स बच्चों कहाँ आते हैं आपके? ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रुप 17 वाले पार्ट पे, ठीक है। और कौन कौन से वो हैं इसमें है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपके चार बेसिकली क्या है, हेलोजन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, हेलोजन्स बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं आजकल की डे टू डे लाइफ में हमारे पास। जैसे कि अगर हम एक बात करें कि एक मेडिसिन है क्लोरोफेनिकॉल, क्या होता है इसमें होता है बच्चों क्लोरीन, और ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उस वाले पार्ट से आती है, ठीक है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो वहाँ से क्लोरीन इसमें कंटेंट होता है, क्लोरोफेनिकॉल। और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टाइफॉइड फीवर को सही करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और मेडिसिन है आजकल, जैसे अभी आपका कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पे आपने एक मेडिसिन सुनी होगी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो जो एक मेडिसिन है क्लोरोक्विन, इसी भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम मलेरिया के क्यूर के लिए, ठीक है। तो क्लोरोफेनिकॉल बेसिकली क्लोरीन, क्लोरोक्विनॉन, ये भी आपका क्या है? एक क्लोरीन, इसमें भी क्या है? मलेरिया को क्यूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से आपने आयोडीन प्रोड्यूसिंग एक सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, इसको बोलते हैं हम लोग थायरॉक्सिन। इसकी डिजीज से इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है बच्चों? ग्वाइटर, घेंगा जिसे बोलते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, और ये भी हेलोजन है। तो हेलोजन का इस तरीके से एक हेलोथीन एक और आता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक एनेस्थेटिक होता है, ड्रग्स उसमें आपका ऑपरेशन थिएटर वगैरह में एनेस्थीसिया देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे अगर आप देखें तो इसका जो वाइड एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है वैसे देखा जाए तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। जैसे कि हेलो एल्केन्स को अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि हेलो वर्ड ये जो है ये आपका हेलोजन से आता है। और एल्केन्स बच्चों कौन से ग्रुप होते हैं? एल्केन्स होते हैं आपके पास कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो हेलोजन्स और एल्केन्स आते हैं। ये तो हेलो एल्केन्स जो है ये इन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। इनका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एल्किल हैलाइड्स। और एल्काइल ग्रुप आपको सबको पता होगा कि भाई एल्काइल ग्रुप कब बनते हैं? जब इस एल्केन वाले ग्रुप में से हम क्या कर दें? -1 हाइड्रोजन कर दें, मतलब CnH2n+1। तो अब जो ग्रुप बन जाएगा ये बन जाएगा एल्केन से एल्काइल। अगर मिथेन था तो मिथाइल, इथेन था तो इथाइल, प्रोपेन था तो प्रोपाइल। इस तरीके से हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। तो एल्किल हैलाइड ये होता है इसका ट्राइवियल नेम या फिर कॉमन नेम बच्चों, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड में अगर हम बात करें तो जो हमारा एल्काइल ग्रुप है इसको दिखाते हैं R से, हेलोजन को दिखाते हैं X से, तो RX वाला पूरा का पूरा एक ग्रुप हमारा जो बनेगा वो एल्किल हैलाइड बनेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि किसी कंपाउंड में या किसी भी एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में, अगर आपका ये जो एल्केन था CnH2n+1+2, सॉरी किसका फॉर्मूला था? एल्केन का।
इसमें आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दो किसी एक हेलोजन से, मतलब एल्केन का एक हाइड्रोजन अगर किसी हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कहलाएगा हमारा हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये तो हमने एलिफेटिक की बात करी। अगर हम बात करें हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, लाइक बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के एक हेलोजन को लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हेलो एरीन। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अराइल ग्रुप है और इसका कॉमन नेम क्या आएगा, अराइल हैलाइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, बाकी इसका नॉमेनक्लेचर अभी करेंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में जो इसका पहला क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो पहले क्लासिफिकेशन में क्या देखेंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की कितने हेलोजन एटम्स हैं। तो इसमें सिंपल कह सकते हैं हम, जैसे CH3X हम कह दें, और इसी तरीके से हम कह देते हैं कि भाई एक बेंजीन रिंग है, इस पर लगा एक हेलोजन है, तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है कौन सा हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यहाँ तो हम X की बात कर रहे हैं, हम चाहें तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, भाई हमने कहा CH3Cl, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसके नाम के लिए। अगर हम देखें अभी आगे IUPAC नॉमेनक्लेचर हेडिंग डलवा के पूरा इसके जितने स्ट्रक्चर्स हैं NCERT के सारे डिस्कस करेंगे, एक एक कंपाउंड का नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फिर इसको याद रख लीजिए, ये कहलाएगा हमारा क्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम बेंजीन पे एक Cl लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात। मोनो के बाद, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, एक, मतलब हमारे पास जो हेलोजन आया वो कितने आया, एक हेलोजन आया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम मोनो सब्स्टिट्यूट की जगह हम क्या कर सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, दो हेलोजन आ जाएंगे, तो ये कह सकते हैं CH2X और CH2X। ठीक है, इसी तरीके से बेंजीन रिंग में भी आपके दो सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, X और X। बेंजीन रिंग पे आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे जब सब्स्टिट्यूशन आपके दो आते हैं तो वहाँ पे आपकी तीन पोजीशंस आती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, OPM या OMP। ठीक है, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों, ये कौन सा होगा हमारा, ये होगा आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इस तरीके से दो हेलोजन्स आपके पास आ जाएंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं पूरे कंपाउंड में, जरूरी नहीं कि दोनों अगल बगल ही लगे हों, वो आपका यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर केस लेके देख लेते हैं, लाइक CH2Cl, CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही जैसे हेलोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 1,3 डाई क्लोरो और ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, सिमिलरली आप बेंजीन रिंग पे भी दो इमेजिन कर सकते हैं, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। या फिर, और बच्चों 1,3 के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 2 ऑर्थो होता है, 1,3 क्या होता है, मेटा, तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। या फिर आप बोल सकते हैं इसको जनरलाइज क्या हो जाएगा, जनरल में बोलेंगे तो मेट, या फिर ये इसको बोल सकते हैं डाई हेलो बेंजीन, अगर सेम ग्रुप है तो। यहाँ पे हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन, अगर हेलोजन्स हमारे सेम रहते हैं तो। इसी मोनो डाई सब्स्टिट्यूट के अलावा हम कह सकते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड। पॉली में आपको नाम से ही समझ में आता है बच्चों, पॉली मतलब बहुत सारे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 कितने ही हो सकते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा ही जनरली जब आपको मिलते हैं तो ये कहलाते हैं आपके क्या, पॉली। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों इसका। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। मतलब कि भाई जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो इसमें पहला केस देख लेते हैं। ए क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX, तो जो CX का जो कार्बन होगा, ये कार्बन क्या होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम सिंपल कह सकते हैं कि बच्चों ऐसा कोई केस होगा CH3X। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी नॉर्मली क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, या फिर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा वैसे भी लिख सकते हो थ्योरी में, इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन is attached to sp3 hybridized carbon atom and compound is known as, क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारा एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, सिंपल। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ऐसे कि हमने कहा CH3Cl, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोरो एल्किल है, हेलो एल्केन्स में क्लोरो पहले आ गया तो एल्केन आ जाएगा। एल्केन में जो एल्क वर्ड है वो नंबर ऑफ कार्बन पे होगा, कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मीथ, तो क्या हो जाएगा क्लोरो मीथेन, या फिर इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में जो जितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, कितने कार्बन का है, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप, और एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है बच्चों, मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल। और कौन सा हेलोजन लगा है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं CH3 CH2 Br, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेलो एल्केन के हिसाब से। हेलो है हमारे पास ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम देखा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपके। यहाँ पे जनरली एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स होगा, ये हमने इसकी बात करी। इसी तरीके से हम इसको बेंजीन रिंग में भी ले सकते थे, हमने तो सिर्फ अभी वैसे लिया, एलिफेटिक लिया है, इसको एरोमेटिक भी बना सकते हैं हम। तो अगर इसको हम एलिफेटिक के अलावा अगर एरोमेटिक में इमेजिन करें तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ एक। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग पे नहीं लगाना, क्योंकि बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं सारे के सारे की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एक कार्बन होगा जो कि होगा आपका CH2, और इस पे जुड़ा होगा कोई एक हेलोजन X। यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है आपका बेंजाइल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम है। लीजिए एग्जांपल एक, CH2Cl, अगर हम बात करें तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड। और ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, एक डिफरेंस है जो कि आगे चल के आपको मिलेगा। इसको कैसे पता चलता है, बेंजाइल, बेंजो, बेंजल, आपने नाम सुने होगा 11th में, वैसे कंसेप्ट है आपका। अगर किसी बेंजीन रिंग पे आपके पास एक कार्बन है और एक कार्बन पे अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं, अगर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा बेंजाइल, जो भी आए। अगर एल्कोहल आएगा तो बेंजाइल एल्कोहल, हेलोजन आया तो बेंजाइल हैलाइड बन गया। ठीक है, जो भी जिस हिसाब से कंपाउंड आता जाएगा उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। इसके अलावा आप कह सकते हैं अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ एक कार्बन है और उस पर आपका एक हाइड्रोजन आ रहा है, 2 हाइड्रोजन थे, अगर इस पर एक हाइड्रोजन आ रहा है तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग बेंजल। क्या यूज़ करते हैं, बेंजल। ये आपने देखा होगा कि अगर आपने ऐसा एक देखा हो, ये देखा है एक बेंजीन, उस पर लगा CHO ग्रुप, तो एक कार्बन पे हेलोजन है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका वो नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ये शायद 11th में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो 12th में डिस्कस करना है। तो बेसिकली थोड़ा समझाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो ये आपका बेंजल कहलाता है। इसी तरीके से अगर एक कार्बन और उस पर
कोई भी हाइड्रोजन ना हो, कोई भी हाइड्रोजन ना हो, मतलब जो तीनों ग्रुप हों वो कुछ अलग अलग हों, तो ये कहलाता है हमारा बेंजो। क्या कहलाता है ये? बेंजो। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो कि आप एक बेंजीन रिंग इमेजिन कर सकते हो जहाँ पे आप ले सकते हो COOH, और इसके स्ट्रक्चर को भी अगर मैं बना के थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखें तो ये CO और ये OH, तो इस कार्बन पे क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। बेंजाइल, बेंजो, बेंजल, तीनों वर्ड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आगे चल के इसका इस्तेमाल होगा, तो इसलिए मैंने एक बार अभी बेंजाइल वर्ड आया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि जब इसको डिटेल में डिस्कस करें तो हमें ये याद रह जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो इस कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइब्रिडेशन हमारे पास sp2 थी, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3, तो ये भी sp3 से जुड़ा होगा, तो ये बना देगा हमारा बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइल क्लोराइड। बाकी इसके जो IUPAC नेम है थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हिसाब से होता है, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, आगे चल के चलो बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप इसमें दो केस आ गए। एक हमने कर दिया एल्किल हैलाइड की बात कर दी, हमने एरोमेटिक की बात कर दी। इसमें एक केस ऐसा होता है आपका, जैसे कि इस टाइप का केस आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर हम इसके हाइड्रोजन को पूरा कर लें तो CH2। ठीक है बच्चों, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो ये वाला कार्बन होगा आपका, क्या कार्बन होगा? ये कार्बन कहलाता है हमारा अलाइल कार्बन। क्या कहलाता है ये? अलाइल कार्बन। अलाइल कार्बन मतलब द कार्बन, अलाइल कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा? द कार्बन नेक्स्ट टू आ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन होगा, और इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या होनी चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, तो ये कहलाता है हमारा अलाइल कार्बन। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा एक समझ में आ गया। तो इस वाले केस में ये वाला जो ग्रुप बनेगा ये कहलाता है हमारा अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, पर्टिकुलर केस की बात करें तो हम ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्रोमीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, या फिर प्रोपीन, या फिर 1 प्रोपीन भी बोल सकते थे इसको हम। ठीक है, तो ये तीन क्लासिफिकेशन थे हमारे पास, जिसमें हम कह सकते हैं हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की क्या होगी? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अगले पे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बी वाला पार्ट ले लेते हैं, जहाँ पे हम ले लेते हैं इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इन दिस कंपाउंड हेलोजन इज अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड द कंपाउंड इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है ये? कहलाता है विनाइलिक हैलाइड कहलाता है हमारा ये। ठीक है बच्चों, तो विनाइलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा? आपके पास ऐसा केस होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे जो हेलोजन लगा है ये किस कार्बन पे लगा है? ये आपका इस वाले कार्बन पे लगा है, और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। ठीक है बच्चों, वरना आसान तरीका ये है इसको निकालने का कि भाई आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लीजिए, पाई बॉन्ड कितने हैं। अगर 0 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, और 2 पाई बॉन्ड है तो sp। ठीक है, सिंपल सा ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2, या फिर आप कह सकते हो 1, ऐसा भी कह सकते हो 1 2, तो 1 क्लोरो, सिंपल इथीन कह देते हैं, 1 क्लोरो इथीन, या फिर क्लोरोइथीन भी बोला जा सकता है, क्योंकि 1 यहाँ पे कहीं पे भी लगाओगे तो कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर और भी देख सकते हैं। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 प्रोपीन, या 1 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। तो ये वाला केस हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले केस पे। ठीक है, तो अगर ये सिंपल एलिफेटिक के लिए है तो बच्चों नाम क्या है इसका? विनाइलिक हैलाइड। लेकिन जब ये बेंजीन रिंग के लिए आएगा तो इसका नाम बदल जाता है। तो बच्चों अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर हम एक हेलोजन लगा दें, लाइक अगर हम इसको इमेजिन करें इस तरीके से कि एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के जो ये वाले कार्बन होंगे हमारे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे।
तो किसी भी कार्बन से हम क्या करेंगे, एक हेलोजन को लगा देते हैं, लाइक हम इसको हेलोजन को यहाँ से लगा देते हैं, तो इस केस में जो हैलाइड बनेगा वो बनेगा हमारा अराइल हैलाइड। सिंपल। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो बच्चों इसमें हमने जो पहला वाला केस देखा था एल्किल हैलाइड, उसमें हमारा एक केस और पॉसिबल था। अगर हम उसको देखें, क्लासिफिकेशन हम उसको करवाएं डिग्री के हिसाब से, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है उसको हम और कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक हम कहते हैं कि अगर हमारे पास है CH3X, ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा ग्रुप ले लें अगर CH3C और X, और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, मतलब कितने डिग्री का कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे तो ये जिससे जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हो आप प्राइमरी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, प्राइमरी। लेकिन हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि CH3C एक ग्रुप ऊपर जोड़ देते हैं, एक हेलोजन जोड़ देते हैं, एक आ जाएगा हाइड्रोजन। तो अब बच्चों ये कार्बन कितने इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1, और ये वाला 2, तो ये वाला केस कहलाएगा हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि CH3 और X, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा टर्शरी हैलाइड या फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि बेंजीन रिंग पे अगर लगा है तो बेंजीन रिंग पे जो भी कार्बन है ये कार्बन हेलोजन से लगा होगा। अब बात यह है कि ये कौन सा होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं आपके तो ये 1 डिग्री होगा, और आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि कोई ग्रुप लगा लेते हैं लाइक यहाँ पे R1 R2 कह देते हैं। अगर हम कहें कि इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू H, अगर हमारा R1 और R2 क्या है, अगर H है तो ये वाला जो ग्रुप बनेगा ये बनेगा हमारा प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। ठीक है, अगर हम कहें कि इफ़ R1 इक्वल्स टू R, कि R1 को ये हमारा एक एल्काइल ग्रुप हो जाए और R2 जो है हमारा वो एक हाइड्रोजन हो जाए, तो ये वाला जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा हमारा सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री का। इसी तरीके से अगर हम कहें कि हमारे पास दोनों वाले एल्काइल ग्रुप बन जाएं, इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप हो जाए, वो एल्काइल ग्रुप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो बात की बात है। तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा टर्शरी या फिर 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन हमारा ये एल्काइल ग्रुप के आधार पे भी हो सकता है कि कितने डिग्री का कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है, कि भाई 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों कभी भी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी जैसा भी डाउट हो आपका। ठीक है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेसिक सी बातें हैं। स्टार्टिंग का ये वाला जो IUPAC है इसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सी IUPAC नॉमेनक्लेचर है। करना क्या है, सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार क्विक डिस्कशन सा कर लेते हैं भाई रूल्स पे कि रूल्स क्या क्या हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा बिल्कुल हलवा हो जाएगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अगर आज के बाद आपका इस हेलो एल्केन्स का IUPAC का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसा है। पहला रूल जो है आपको क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मतलब क्या करना है, हमें लंबी चेन सेलेक्ट करनी है किसकी, कार्बन की। ठीक है, पहली बात ये। अब इसमें दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है बच्चों की, कई बार क्या करते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन कुछ एक रूल भूल जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स इफ प्रेजेंट। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं
तो कई बार क्या करते हैं, इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाए, या इसको सिंपल भी बना सकते हैं इसको, ये तो थोड़ा बड़ा टफ सा हो जाएगा आपके लिए, पहले एक स्टार्टिंग का इजी वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कोई केस है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या करेंगे, आप 7 वाली चेन पे जाएंगे और 7 वाली चेन पे क्या करेंगे, आप इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बच्चों ये चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे ये लिखा है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स, जितने मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, आपका जो डबल बॉन्ड था ये वाला कार्बन इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो हमारे पास बन रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम ये वाला यूज करेंगे। और मैंने ये वाला क्यों चूज किया, क्योंकि इस वाले केस में अगर हम इसको इस तरीके से यूज करते, लाइक हम इसको मान लेते हैं रेड वाले मार्कर से यूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करता तो हमें ब्रांचिंग कितनी मिलती बच्चों, ब्लू में ब्रांचिंग कितनी मिल रही है हमें, अगर हम ब्लू वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लू में ब्रांचिंग कितनी मिल रही है, 1, क्योंकि ब्लू वाले से ऐसे आ जाएंगे, सॉरी ब्लू वाले से 2 मिल रही हैं, 2 मिल रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली। बट अगर मैं रेड वाली से करता, अगर मैं रेड वाले से नॉमेनक्लेचर करता तो कितनी ब्रांचिंग मिलती, रेड वाला पूरा एक ग्रुप हो जाता इधर से, और ब्रांचिंग कितनी मिलती, 1। तो इसलिए हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे एक ब्लू वाले के हिसाब से, कि भाई ये ब्लू वाले के हिसाब से हम चूज कर लेंगे ये वाली चेन, ताकि हमारे पास 2 ब्रांचिंग आ जाए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो पहली बात तो हो गई यहाँ पे ब्रांचिंग की, कि भाई ब्रांचिंग किस तरीके से चूज करना है। दूसरी बात है इसमें नंबरिंग की, ब्रांचिंग चूज कर ली, मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। और इसमें भी आपको क्या करना है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है वो याद रखिए, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता जिंदगी में, आईपीएससी का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का आपको याद रखना अलग तरीका है, लेकिन अगर हम एक जनरल सिंपल एक फंक्शनल ग्रुप, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक साइड चेन की बात करते हैं, तो वहां पे जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर आता है बच्चों, वो प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका फंक्शनल ग्रुप, फिर है डबल बॉन्ड, और फिर है ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में है आपका साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये याद है तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने चूज किया, इसी तरीके से ब्लू वाली ब्रांचिंग आ गई हमारी। ठीक है, फिर करना है हमें नंबरिंग। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद करना क्या है, नंबरिंग। अब बच्चों देखो, नंबरिंग में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रेफरेंस नहीं है हैलोजन के लिए, तो यहाँ पे हमें जो प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है वो ये वाला रखना है, कि क्या वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप होगा तो वो वैसे ही आपका हैलोजन एज अ प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। बट अगर फंक्शन ग्रुप की बात अगर हम नहीं करेंगे अभी, तो हम बात करें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन की बात करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको याद रखना है कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान देना है कि आपकी जो नंबरिंग हो वो कहाँ पे हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के क्लोजेस्ट हो। और अगर कोई ऐसा केस बनता है जहाँ पे आपको दोनों चीजें हो सकती है, कि आपको डबल बॉन्ड भी पास पड़ सकता है, हैलोजन भी पास कर सकता है, तो हम ऐसी कंडीशन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि नंबरिंग किस तरीके से करनी है। नंबरिंग के बाद बच्चों इसमें ध्यान रखना है आपको, अगर हम सिंपल सी बात करें, इफ 2 और मोर हैलोजन्स आर अटैच्ड, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन अटैच है, तो हम कैसे करें नंबरिंग और कैसे करें इसका नॉमेनक्लेचर। चलिए इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि CH3 CH हमने लगा दिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे लगा दिया हमने ब्रोमीन, यहाँ पे लगा ली हमने आयोडीन, और यहाँ पे लगा दी हमने CH3। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया हमने। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं इसमें नंबरिंग के, क्या क्या, आइदर वी कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई 1 2 3 4 5। तो हमने दो नंबरिंग कर दी भाई, एक ब्लू वाली एक रेड वाली। तो बच्चों कौन सी सही है इसमें, इसमें
देखा जाए तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ब्लू के हिसाब से वो ये क्लोरीन आ रहा है, दैट स्टार्ट्स विद सी। ठीक है, अगर हम रेड वाले से जाएं तो हमें सब्स्टिट्यूशन तो 2 पे ही मिल रहा है, लेकिन इसका जो नाम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आई से, आयोडीन। ठीक है, और जब भी हमें चूज करना हो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, 2 साइड चेन्स को चूज करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को चूज करने के लिए वी फॉलो अल्फाबेट्स। हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स फॉलो करते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली चूज करेंगे। तो हमारे पास एक पे आ रहा है सी और एक पे आ रहा है आई। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम पोजीशन के लिए है। अभी हम अलग अलग पोजीशन पे भी बात करेंगे। तो सेम पोजीशन पे आया है, इधर भी 2 पे, इधर भी 2 पे, 2 और 2 पे अगर आ रहा है तो हम क्या चूज करेंगे, वी विल चूज द ब्लू वन एंड वी विल ओमिट द रेड वन। ठीक है, तो रेड वाली मिटा दी, क्यों, हमारा जो नॉमेनक्लेचर है वो ब्लू के हिसाब से होगा। तो क्या नाम हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा 2 पे लगा हमारा क्लोरो। ठीक है, सॉरी 2 पे क्लोरो ये आ गया, इसके बाद ये भी तो रह गया, ब्रोमीन रह गया। तो बी वाला जो पार्ट है वो बी पहले आएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो ना होके ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी पेंटेन। ठीक है, तो पहला चूज करने का तरीका ये था कि भाई हम अल्फाबेटिकली देख लें, अगर सेम पोजीशन पे आ रहा है तो अगर सेम पोजीशन पे आ रहा है तो हम क्या चूज करेंगे, अल्फाबेटिकली चूज करेंगे। अगर अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है तो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि भाई CH3 CH, यहाँ पे ले लेते हैं I, CH2 यहाँ पे ले लेते हैं Cl, CH2 CH3। अब क्या करें, अब हम बात करें अगर इसकी नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5, रेड वाले की नंबरिंग ऐसे हो जाएगी, ये हमने लेफ्ट टू राइट की, राइट टू लेफ्ट करें तो 1 2 3 4 5। तो अब अगर हम रेड वाले से जाएंगे तो 2 पे मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम ब्लू वाले से जाएं तो हमें कितने पे मिल रहा है, हमें 3 पे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है 2 छोटा या 3, तो 2 छोटा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे आयोडीन। लेकिन जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अगर सेम पोजीशन पे हम तो चूज भी अल्फाबेटिकली करेंगे, बट लिखने के लिए आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, आपके पास 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने ही सब्स्टिट्यूएंट हो बच्चों, हमेशा जिस तरीके से लिखेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं अल्फाबेटिकली। दैट मीन्स क्लोरीन स्टार्ट्स विद C, आयोडीन स्टार्ट्स विद I। तो क्या करेंगे, क्लोरीन वाले पार्ट को हम पहले लिखेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो 4 आइडो, और क्या नाम हो जाएगा, पेंटीन। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से IUPAC के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्या चूज करना है, क्या कैसे करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है सारे मल्टीपल बॉन्ड्स को आपको चेन में इंक्लूड करना है। तीसरा काम करना है नंबरिंग, नंबरिंग में ध्यान रखना है कि भाई प्रेफरेंस ऑर्डर में आपके पास फंक्शनल ग्रुप मिलेगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस देंगे, उसके हिसाब से नंबरिंग कर देंगे। बट अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन प्रेजेंट है, तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से रखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, उस हिसाब से हम नंबरिंग कर देंगे। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हेलोजेंस आ रहे हैं और दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, जिसका अल्फाबेटिकली पहले आएगा हम उसको हिसाब से चूज कर देंगे। और नामकरण करने में बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, क्या यूज करना है, अल्फाबेटिकली। क्या यूज करना है, अल्फाबेटिकली, कि हमेशा इसको हम अल्फाबेटिकली नामकरण करेंगे, लाइक A B C, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे IUPAC का बेसिक सा फंडा। चलिए अब एक काम करते हैं, NCERT में जितने IUPAC के क्वेश्चन है सारे डिस्कस करते हैं अभी हम। ठीक है, तो विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आप पूरी IUPAC कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको IUPAC का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए बच्चों तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं गारंटी देता हूं जितना बताया है अगर उसको कंसेप्ट वाइज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है आपने तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका। ठीक है, चलिए NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। एक एक स्ट्रक्चर डिस्कस कराऊंगा मैं आपका। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से बने रहिए। पहला स्ट्रक्चर दे रखा है आपको CH3 CH2 Br। जिसके पास बुक नहीं है स्ट्रक्चर देख लो, पहले स्ट्रक्चर उतारूंगा उसके बाद उसके नामकरण करेंगे हम साथ साथ। एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, फिर है आपका CH3 CH CH3 CH2 Cl,
तो बच्चों ये वाले स्ट्रक्चर हो गए 6 स्ट्रक्चर। इसके अलावा आपका दे रखा है CH3 C, CH3 CH3 CH2 Cl और है CH3 CH CH3, यहाँ पे लगा है Br। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग के पेज नंबर 283 वाले क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्वेश्चंस भी के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं, आप इनको बना लीजिए। इसके बाद अगले पेज पे भी कुछ स्ट्रक्चर हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये थोड़े से स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, इसलिए इसको साइड बना रहा हूँ। CH Cl2 H2 C CH2 Cl और Cl। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए। चलिए इनका नामकरण करते हैं अब फटाफट से। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, 3 कार्बन की चेन है तो 1 2 3 सिंपल हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्ड रूट प्रॉप, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगले वाले की बात करें 1 2 3, मैं भी IUPAC की डिस्कस कर रहा हूँ। IUPAC के बाद इसको चाहें तो कॉमन नेम भी कर सकते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोपाइल, और हेलोजन क्या है, ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगला वाला देखिए 2 पे लगा हमारा क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बच्चों आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, जब भी किसी कार्बन की चेन में सेकंड कार्बन में ब्रांचिंग आएगी तो वहां पे वर्ड यूज किया जाता है आइसो। आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हो जाएगा आपका 1 2 3, चाहे तो आप स्ट्रेट 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। सिंपल, अगला आसान है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, बेंजाइल, मतलब हैलाइड था हमारा तो बेंजाइल, सॉरी इसको बोल सकते हैं हम क्या, सिंपल बोल देते हैं ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो बेंजीन। अगला वाला देखिए 1 2, तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगला वाला देखिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा ये, इसको हाँ एक 1 2 को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर O डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे पास आएगा हर एक हेलोजन की पोजीशन दिखानी जरूरी है साथ साथ हमें, और इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगले वाले पे आते हैं 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 पे लगा क्लोरो, 2 पे लगा सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2,2। इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी एक नंबर और एक अल्फाबेट हम लगाते हैं, एक नंबर एक अल्फाबेट लगाते हैं तो उनके बीच में हाइफन आता है। 2 नंबर लगाएंगे तो 2 नंबर के बीच हमेशा एक कॉमा आता है। 2 नंबर को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा। तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अगला देखिए 1,2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए बच्चे कितने आसान थे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो गए। तो आई होप थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, पहली बार में प्रैक्टिस करिए। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको गारंटी दी है कि आज आपका IUPAC का क्वेश्चन रुकेगा नहीं आज के बाद हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का। ठीक है बच्चों, बस लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। अगला देखते हैं, अगले वाले केस में क्या है, इसमें CH, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। ये होगा CH3C, इसमें कुछ हाइड्रोजन कम है, हमारा हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH, और इस पे एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 2 3 सिंपल नॉमेनक्लेचर तो ऐसे ही होगा, लेकिन इसका जो नामकरण होगा वो होगा हमारा 1,1 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये तो सिंपल सी बात हो गई ये वाला। ठीक है, लेकिन इसमें एक स्पेशल क्लासिफिकेशन का नामकरण आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल, इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। ये किस क्लास का है, जेमिनल डाइहैलाइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेम डाइहैलाइड।
तो आई होप आपको ये वर्ड दिख रहा होगा जेम, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये जेम कब यूज करते हैं? इफ टू हेलोजेंस आर एट सेम कार्बन। तो अगर हमारे पास जो दो हेलोजेंस आ रही हैं बच्चों, अगर वो सेम कार्बन पे आ रही हैं तो क्या नाम यूज करेंगे हम? जेमिनल। दो हेलोजेंस सेम कार्बन पे आ रही हैं तो जेमिनल यूज करेंगे। इसी तरीके से अगला वाला देखिए, इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 और ये 2 सिंपल। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका 1,2 डाई क्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो इथेन। इसमें भी क्या है? दो हेलोजन आ रही हैं, तो इसको हम एक नाम बोलते हैं क्या? ये कहलाता है हमारा विसिनल डाई हैलाइड, या फिर बोलते हैं विक डाई हैलाइड। तो यहां पे बच्चों जो विक वर्ड यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? विक, वी मतलब बाजू वाला, बराबर में जो बैठा होगा उसको बाजू लगेगी ना, तो बी फॉर बाजू वाला। इसको कंफ्यूजन होगा आगे चल के जेमिनल और विसिनल में, तो याद रखें बी फॉर बाजू वाला। बाजू मतलब आजू बाजू वाला। तो इफ टू हेलोजेंस आर एट एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे अगर लगाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो वहां पे आ जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बेसिक कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 283 पे दे रखे हैं। क्वेश्चंस भी नहीं, ये स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को देख के आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे कैसे करना है। चलिए एनसीईआरटी के और क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों वो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपके टेबल 10.1 के स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है 10.2, मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए। अगर आपके एनसीईआरटी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 284 पे आपका पास टेबल 10.1 में क्वेश्चंस हैं, साथ साथ 10.2 का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये वाला जो Cl होगा ये कहाँ लगा होगा बच्चों? ये यहाँ लगा होगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा 1 2 3 4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें बच्चों तो उसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। CH2Br, यहाँ पे क्या 3 CH3 हैं, तो 3 CH3 हमारे कुछ ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपको पता है, नामकरण करना है तो भाई नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 1 पे लगा ये ब्रोमो और 2 पे ही लगे हमारे पास 2 CH3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन। ठीक है बच्चों, अगला वाला ये विनाइलिक हैलाइड है 1 और 2। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस कार्बन में, इस वाले केस में जो हेलोजन है या फिर जो हैलाइड है, एल्केल हैलाइड है, ये किस डिग्री का है? मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, टेबल दे रखी है सिर्फ नाम से, मैं एक्स्ट्रा पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये कितने डिग्री का हैलाइड है या कौन से डिग्री का हैलाइड है। तो क्या हो जाएगा? ये जिस कार्बन से अटैच है, कार्बन कितने? 2 कार्बन से अटैच है, एक ये और एक ये, तो हो जाएगा 2 डिग्री का हैलाइड। ठीक है, साथ साथ हम इसकी डिग्री भी लिख देते हैं तो आसानी पड़ेगी आपको। इस तरीके से इस वाले केस में देखें तो ये हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच, और ये कार्बन कितना है? ये 1 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगला वाला क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा क्लोरो इथीन, या 1 क्लोरो इथीन भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये हमारा किस कैटेगरी का है? ये विनाइलिक हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड से ये विनाइलिक हैलाइड है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये जो कार्बन होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से ये क्लोरीन अटैच्ड है आपका। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ये भी हमारा 1 डिग्री का विनाइलिक हैलाइड होगा बेसिकली। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है? ये डबल बॉन्ड के अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा? ये अलाइलिक कार्बन होगा। कौन सा होगा? अलाइलिक कार्बन। और नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन। इस वाले की बात करें में एक चीज़ याद होगी 11th वाले केस से, क्या कि जब भी एक बेंजीन रिंग और इस पे लगा एक CH3 होता है तो इसका एक अलग स्पेशल नाम होता है टॉलुइन। बच्चों इस वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में 2 चीज़ें हैं कि पहला केस तो ये कि हम इसको Cl को इस तरीके से रखें, नामकरण इस तरीके से करें तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1 क्लोरो
2 मिथाइल बेंजीन। ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस बनता है अगर मैं CH3 को इसके साथ जोड़ दूं, जो मैंने बताया टॉलुइन वाले केस में। तो जब टॉलुइन लेंगे तो इसको हमें CH3 को लेना पड़ेगा 1, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 2। तो इसके हिसाब से नाम क्या हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, ओके। और इसकी बात करें तो ये वाला नाम क्या हो, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन है, एक ही कार्बन पे इस पे Cl लगा है, बेंजीन रिंग लगा है, तो उसको सिंपल बोल सकते हैं हम लोग 1 क्लोरो 1 फिनाइल और मीथेन। मतलब जब भी आपका बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल करते हैं, एज अ ब्रांचिंग इस्तेमाल करते हैं, तो बेंजीन नहीं रहता, क्या बन जाता है वो फिनाइल। उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल और मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन। क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो मीथेन। इसका नाम ये हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन। लेकिन इसका जो ट्राई क्लोरोमीथेन है, इसके ऊपर एक स्पेशल नाम आता है, इसको जानते हैं हम किस नाम से, क्लोरोफॉर्म। ये आपको वैसे याद रखना है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। आगे चल के हम पढ़ेंगे आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म क्या हो जाएगा, CHI3। NCERT में नहीं दे रखा, लेकिन आप लिख लीजिए आइडोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चल के एक टेस्ट मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है, इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। इस तरीके से CHBr3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमो और मीथेन। अगर एक क्लोरोफॉर्म था या आइडोफॉर्म था तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, CCl4 पढ़ा है आपने, कॉमन नेम क्या होता है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन अगर हम इसका IUPAC की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। कॉमन नेम काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका, कार्बन टेट्रा और क्लोराइड। अगले वाले में क्या हो जाएगा, 1 2 3, उसका नाम हो जाएगा 1 फ्लोरो और प्रोपेन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टेबल 10.1 के सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। ये क्वेश्चन है 10.2 के, इसको देखते हैं। बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले तो करनी पड़ेगी नंबरिंग। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग का क्या करना है, अब इसको करना पड़ेगा नामकरण। तो नामकरण में क्या करेंगे, अब भाई देखो, सब ब्रांचिंग देख ली हमने। ब्रांचिंग क्या कहाँ है, ब्रांचिंग है हमारे पास एक Br यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट। एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या, कहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करनी जरूरी है, तो 2 पे आ रहा है, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी तरीके से अगला देखते हैं। हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर हमें देखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस बन रहा है जहाँ पे ब्रांचिंग हमारी और करीब हो सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबरिंग में, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए, एक ये CH3 और एक ये Br। तो क्या हो जाएगा इसका, CH3 का नाम होगा मिथाइल और ब्रोमीन Br से B से होगा। तो पहले क्या आएगा B, तो हमारा हो जाएगा इसका नामकरण 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट 1 और इन। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या हो जाएगा, सिंपल 1 2 3 4 और ये 5। अब बच्चों ये वाली बात तो समझ में आती होगी वैसे आपके, कि भाई इसमें यहाँ पे जो भी जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन, ये वाला जंक्शन, मतलब ये जो 3 डॉट बनाए मैंने, हर डॉट पे कार्बन होगा। समझ में आती है ना बात। तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे को लगा शायद आपको पता हो, पर नहीं पता तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी जंक्शन है, कि जहाँ पे 2 लाइनें ज्वाइन होती हैं अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे उस जंक्शन पे एक कार्बन प्रेजेंट होगा नेसेसरली। हम मेरे पास जितने बॉन्ड्स की कमी होगी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड में जितने बॉन्ड्स की कमी होगी उतने हाइड्रोजन वहाँ पे लगा देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपके पास एक CH3 ब्रांचिंग यहाँ आ गई, एक ब्रोमीन की ब्रांचिंग यहाँ आ गई, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है 5, तो पेंट
टू ईन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट टू ईन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। वैसे ये जनरली गलती क्या कर बैठते हैं, गलती बताता हूँ पहले मैं आपको। 1 2 3 4, आपको लगेगा कि नंबरिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, और हालांकि नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि अगर एक कोई केस ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे डबल बॉन्ड और जो ब्रांचिंग है वो इक्विवेलेंट आ जाए, मतलब दोनों सेम नंबरिंग पे आ रही है, तो हम उसको ध्यान देते हैं। जैसे इस केस में कैसे कर सकते थे, इस केस में हम चूज करेंगे ये वाला इधर से। क्यों, 1 2 3 और 4, तो मैं रेड वाली चूज करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं ब्लू वाली चूज करता हूं तो सेकंड पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, मैं अगर रेड वाली चूज करूंगा तो रेड वाली में भी क्या सेकंड पे ही आ रहा है। लेकिन रेड वाली चूज करने का फायदा ये मिलेगा कि मुझे ब्रांचिंग को भी कम से कम नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। दैट मीन्स हम चूज करेंगे यहाँ पे रेड वाली नंबरिंग को, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे नामकरण क्या हो जाएगा इसका नामकरण हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट 2 ईन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका हो जाएगा नामकरण। अगला देखते हैं, अगले वाले में भी देखिए सेम कंसेप्ट है। तो 1 2 3 और 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट 2 और ईन। ठीक, अगले वाले में क्या करेंगे, 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 ईन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 10.2 क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और है 10.1, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। इसके आपको 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू आईपीएस सिस्टम एंड क्लासीफाई देम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इनके नेम करने हैं और उसको क्लासीफाई कराना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्वेश्चन इतना ही है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम पूरा क्वेश्चन रायता नहीं फैलाएंगे, हम इतने ही क्वेश्चन में काम चला लेंगे। क्या करना है, C5H11Br के हमें 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। तो बच्चों पहले तो ये समझो आप कि आइसोमर्स होते क्या हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो आइसोमर्स हैं वो आइसोमर्स होते क्या हैं। तो अगर हम आइसोमर्स की बात करें, आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या है, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा हर कंपाउंड का वो यही रहेगा, हमारे क्या बदल जाएंगे, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आई होप ये पढ़े होंगे आपने 11th में आइसोमर वाले कंसेप्ट पे। तो कौन कौन से होते हैं स्ट्रक्चर में, आपके पास चेन, पोजीशन वगैरह सारे आते हैं। तो यहाँ पे हम सारे आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। C5H11Br, तो पहला स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास 5 कार्बन स्ट्रेट चेन और एक ब्रोमीन। बाकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा लेते हैं, CH3 CH2 CH2, तो गिन लीजिए 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। तो C5H11Br हो गया। साथ साथ कर लेते हैं इसका हम नामकरण, कि इसमें नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो और पेंटेन। ठीक है बच्चों, और डिग्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री का कंपाउंड। ठीक, चलिए ये हो गया पहला। तो 5 कार्बन की चेन आ गई, और कोई पॉसिबिलिटी 1 के अलावा आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपका, ये हो गया पहला, दूसरे में CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे लगा देता हूँ Br, यहाँ पे आ गया CH3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है बच्चों, और कितने डिग्री का है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कितने डिग्री का है ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप ये, या फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर वाले से, तो हो जाएगा 2 डिग्री का हमारे पास कंपाउंड। ठीक है बच्चों,
चलो आगे देखते हैं। 2 के बाद एक CH2 CH, यहाँ पे लगा देते हैं Br CH2 और CH3। तो तीसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है बच्चों, ये 3 तो हमारे हो गए 5 कार्बन की चेन में। मैंने क्या किया, पहले एक 5 कार्बन की चेन बनाई मैंने, 5 में उसको पॉसिबिलिटी बना दी कि भाई किस तरीके से और आइसोमर बन सकते थे हमारे चेन वाले केस पे। ठीक है बच्चों, अब क्या कर लेते हैं, अब कर लेते हैं इसकी ब्रांचिंग चेन की। ठीक, तो ये हमारा एक केस बन गया, 4 कार्बन की ब्रांचिंग हो जाएगी, सॉरी 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, 1 कार्बन की ब्रांचिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 ब्रांचिंग हो गई, Br की ब्रांचिंग हो गई। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। अभी जो पेंटेन चल रहा था वो पेंटेन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन ली है हमने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये वाले कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स, 4 आइसोमर आ गए, 4 आइसोमर और बनाने हैं हमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, चाहे तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं, ब्रोमीन को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, मतलब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बस ये ध्यान रखिएगा कि 2 स्ट्रक्चर के नाम सेम ना हो, इसीलिए मैं हर केस का नाम अलग अलग करता चल रहा हूँ साथ साथ। इसमें डिग्री चलिए लास्ट में लिख लेंगे कि भाई कितने डिग्री का क्या है, क्योंकि नाम क्यों लिखता चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास 2 स्ट्रक्चर के नाम सेम आ गए दैट मीन्स हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आइसोमर कभी नहीं होंगे, इसलिए आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो हो गए 5 आइसोमर हो गए हमारे पास। 6 देखते हैं, CH3C, चाहे तो इसको यहीं लगा देते हैं, Br अभी तो हम इसी पोजीशन पे रख के, CH2 और CH3। इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो कहीं ऐसा मत करिएगा कि Br को आप यहाँ पे लगा के फिर उसको 1 पे कर दें। ठीक है, तो ये और ये वाला केस सेम हो जाएगा। चलिए 7 वाला देखते हैं। 4 की ब्रांचिंग हमारी खत्म हो गई, तो अब 3 की ब्रांचिंग में देख लेते हैं। तो CH3C CH3 CH3 CH2 Br। ठीक है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन। तो ये हो गए हमारे पास 7 आइसोमर। बच्चों 7 हो गए। 8th वाले में देख लेते हैं। 8th वाले में पॉसिबिलिटी क्या बनती है, CH3 CH2 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 Br, 4 कार्बन, ये एक केस ये रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें क्या करना था, इसमें हमें 4 कार्बन की जो चेन ली थी हमने, इसमें ब्रोमीन को शिफ्ट कराया था, इसमें 3 पे रखा था, 3 मिथाइल, इस पर 2 पे भी मिथाइल हमारा हो सकता था, जैसे इस वाले केस में हमने किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए हमारे 8 आइसोमर, नाम हमने कर लिया। डिग्री देख लेते हैं। इस वाले केस में कितनी डिग्री हो जाएगा, ये कितने कार्बन का डिग्री है, मतलब 2 डिग्री का कार्बन है तो 2 डिग्री। इस वाले केस में Br किस पे लगा है, 1 डिग्री। इसमें Br जो लगा है ये इस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री। इसमें जो Br लगा है इस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन की 3 डिग्री। ये Br लगा है 1 डिग्री, और यहाँ पे जो Br लगा है इस वाले कार्बन पे ये भी हमारा 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास पूरे के पूरे 8 आइसोमर आ गए। 8 आइसोमर के नाम लिख दिए, डिग्री लिख दी, और ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो IUPAC का अब क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए और आप मेरे साथ जुड़े रहें और केमिस्ट्री को हम इसी तरीके से और आसान बनाते रहें। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।